हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स और उसमें हम डिस्कस करेंगे एजिरिडाइंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सिलियन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एजिरिडाइंस। उसमें हम पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास एजिरिडाइंस या एजासाइक्लोप्रोपेन्स क्या होते हैं, उनकी सिंथेसिस या प्रिपरेशन क्या है, फिर उनकी रिएक्शन क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं एजिरिडाइंस क्या होते हैं या एजासाइक्लोप्रोपेन्स क्या होते हैं। तो हमने लिख रखा है, हमेशा ध्यान रखना कि एजासाइक्लोप्रोपेन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर 3 मेंबर रिंग होगी और उनके अंदर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होगी और उनके अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। और हेटेरो एटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन हेटेरो एटम होगा। और अगर मैं पूछूं कि सैचुरेटेड रिंग होगी या अनसैचुरेटेड रिंग होगी, तो हमेशा हमारे पास सैचुरेटेड रिंग होगी। मैंने इसमें लिख रखा है 3 membered saturated heterocycles containing nitrogen as heteroatom are known as क्या? एजिरिडाइंस। ठीक है जी। तो हमारे पास अगर हमें पता करना हो एजिरिडाइंस क्या होते हैं तो बोलेंगे 3 membered saturated heterocyclic containing nitrogen as a heteroatom are known as एजिरिडाइंस। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे सिंथेसिस की। तो जो सिंथेसिस है या सिंथेटिक मेथड है एजिरिडाइंस के, वो इंक्लूड करते हैं 2 मेथड्स को। एक तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन और एक मेथड इन्वॉल्विंग साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो एक तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन और एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो लिख रखा है इसमें, देखो सिंथेसिस में द सिंथेटिक मेथड फॉर एजिरिडाइंस इंक्लूड, फर्स्ट मेथड है मेथड इन्वॉल्विंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन और सेकंड मेथड है मेथड इन्वॉल्विंग साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल साइक्लिक रिंग फॉर्म्ड हो, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल या इंट्रामोलिक्यूल का मतलब क्या? विद इन द मॉलिक्यूल। और साइक्लाइजेशन का मतलब क्या? मॉलिक्यूल के अंदर ही साइकिल की प्रिपरेशन हो या एजिरिडाइंस की प्रिपरेशन हो। तो जो पहली प्रिपरेशन है, जो पहला मेथड है वो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इसमें लिख रखा है द रिंग क्लोजर इन इंट्रामोलिकुलर, द रिंग क्लोजर इन इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। पहला फैक्टर है रिंग स्ट्रेन। जितनी जितनी ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होगी रिंग उतनी ही नहीं, जितनी कम रिंग स्ट्रेन होगी रिंग उतनी स्टेबल बनेगी, सीधी सी बात है। और जितनी ज़्यादा रिंग स्ट्रेन उतनी रिंग क्या? अनस्टेबल क्या? उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगी, पहला फैक्टर तो कौन सा? रिंग स्ट्रेन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा फैक्टर है चेन लेंथ। जितना ज़्यादा चेन लेंथ होगा उतनी ही हमारे पास रिंग की फॉर्मेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि वो प्लेनरिटी को शो नहीं करेगी। तो लिख रखा है चेन लेंथ में द रिंग फॉर्मिंग एबिलिटी फॉल्स ऑफ विद एन इंक्रीज इन द चेन लेंथ। तो जो पहला मेथड है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में वो है गैब्रियल मेथड। पहला मेथड कौन सा है? गैब्रियल मेथड। इसमें वही है जो हमने 11th 12th क्लास में अमीन्स चैप्टर में पढ़ा था, गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है, देखो क्या है इसमें लिख रखा है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ बीटा क्लोरोअमीन्स ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद बीटा हाइड्रोक्सी अमीन्स विद क्या? HCl प्रोवाइड्स एजिरिडाइन। किसको प्रोवाइड करेंगे? एजिरिडाइंस को। अब बीटा हाइड्रोक्सी अमीन्स कैसे बनाते हैं वो देखो। बीटा हाइड्रोक्सी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड ऑक्सीजन विद अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स। देखो ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये इस आगे जाकर हम रिएक्शन में पढ़ेंगे इसको, और ये RnH2 है। ठीक है, तो देखना आप लोग, अगर मैं बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर है, अटैक करेगा, रिंग को ओपन करेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जुटेगा तो H क्या ट्रांसफर कर देगा? ये तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में HCl के साथ करूंगा तो आप लोगों ने पढ़ा है एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, तो RCl बनता है प्लस बाहर क्या जाता है? वाटर। तो यहाँ से देखो जी बाहर क्या जाएगा? बाहर जाएगा वाटर और बन जाएगा RCl। ठीक है, अब देखो इसके पास बेसिक कंडीशन लूंगा तो बेस क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, लोन पेयर है, अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा, तो हमारे पास एजिरिडाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो है, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूँ बीटा हाइड्रोक्सी अमीन्स, तो ये है, ये कहाँ से बनाया हमने? ये हमने बनाया इपोक्साइड या ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ या प्राइमरी अमीन्स के साथ, तभी तो हमारे पास ये बना। अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ, तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो RCl बनता है प्लस बाहर के जाता है वाटर, तो ये
RCl तो Cl जुड़ जाएगा, वाटर बाहर जाएगा यहाँ से। अब ये लोन पेयर है, पार्शियल ऐसे कर लो ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये अटैक करेगा, ये बाहर करेगा, कार्बन ट्रांसपोर्ट बना नहीं सकता, तो HCl बाहर जाएगा और हमारे पास एजिरिडाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पहला मेथड था, हमारे पास गैब्रियल मेथड था। इसमें अगर पूछना चाहे किस मैकेनिज्म से गई, तो हम लिख सकते हैं SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको बोलेंगे, और बैक साइड से अटैक करा तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन बोलेंगे या SN2 मैकेनिज्म बोलेंगे। चलें आगे, ये पहला मेथड था, गैब्रियल मेथड था हमारा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है वेंकर मेथड। वेंकर मेथड में वही सेम सा ही है, वह हम HCl लेते थे, यहाँ H2SO4 ले लेंगे। ये तो हमने बीटा हाइड्रोक्सी अमीन्स तो पहले भी पढ़ा है, तो वहाँ क्या लेते थे HCl, यहाँ क्या लेंगे H2SO4, तो वहाँ Cl जुड़ता था, यहाँ क्या जुड़ेगा, वहाँ H पहले जाएगा, ये भी H पहले देगा, तो H2O बाहर, तो जब H बाहर जाएगा ये बचेगा HSO4 नेगेटिव बचेगा, तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा ना इससे, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा OSO3H, ये जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा। जब मेरे पास लिविंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, ये फॉर्मेशन, तो उसके जैसा ही है वेंकर मेथड। वहां था हमारे पास HCl, यहाँ था H2SO4। अब बात करते हैं अपना तीसरा मेथड है क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्काइल एल्कीन्स। ये हमारे पास क्लोरीन ग्रुप भी होगा, नाइट्रो ग्रुप भी होगा, किसके ऊपर एडिशन करेंगे हम, टेट्रा एल्काइल एल्कीन्स के ऊपर क्या करेंगे हम, उनको जोड़ेंगे। तो देखो कैसे होता है, देखो लिख रखा है, दिस मेथड इन्वॉल्व 3 स्टेप। क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा एल्काइल एल्कीन्स पहला स्टेप है, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड या नाइट्रोसो क्लोराइड, और तीसरा स्टेप है साइक्लाइजेशन ऑफ अमीनो डेरिवेटिव विद क्या, बेस। तो ये तीनों स्टेप को मिलके हमारे पास ये, इसमें से हमारे पास एजिरिडाइन की फॉर्मेशन करनी है। देखो जी, ये टूटेगा हमारे पास NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और ये भी पाई बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैं पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहा हूँ, पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे कहाँ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पे कहाँ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ SnCl2 HCl या SnCl4 HCl, FeCl3 HCl, ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड का या नाइट्रोसो कंपाउंड का। तो देखो जब ये रिडक्शन करेंगे तो इसका बन जाएगा NH2 बन जाएगा, ये Cl हो जाएगा। अब देखो जो पहले मेथड जैसा ही है, पहले मेथड जैसा ही है, लोन पेयर है, अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा, पहले मेथड जैसा ही है। तो आगे लिख रखा है मैंने, इसको देखना, देखो ये लोन पेयर से अटैक किया, Cl को बाहर किया, तो हमारे पास एजिरिडाइन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हार्सनर मेथड की, बात करते हैं। चौथा मेथड है हमारा, पहला मेथड हमने पढ़ा कौन सा, पहला मेथड पढ़ा हमने गैब्रियल मेथड, दूसरा पढ़ा हमने वेंकर मेथड, तीसरा पढ़ा क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा एल्काइल एल्कीन्स, और चौथा मेथड पढ़ेंगे हम हार्सनर मेथड। ये भी हार्सनर मेथड है, ये इन्वॉल्व करता है एल्किन के साथ किसकी रिएक्शन कराता है, आयोडो आइसोसाइनेट की रिएक्शन कराता है। उसके बाद हमारे पास आयोडोनियम आयन बनता है। जब आयोडोनियम आयन बनता है तो उसकी रिएक्शन हम फिर फर्दर रिएक्शन कराते हैं मेथनॉल के साथ। मेथनॉल के साथ तो हमारे पास मिलता है आइसोसाइनेट का कॉम्प्लेक्स, और फिर हम उसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, तो हमें एजिरिडाइन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये लिख रखा है हमने, पहले इसको देखना क्या लिख रखा है। ये लिख रखा है, इट इन्वॉल्व्स स्टीरियोस्पेसिफिक एडिशन ऑफ आयोडो आइसोसाइनेट टू एल्किन वाया द इंटरमीडिएसी ऑफ आयोडोनियम आयन। किसकी फॉर्मेशन होगी, आयोडोनियम आयन की। द रिजल्टिंग ट्रांस डाई एक्जेल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट, ये दोनों देखो ट्रांस पे हैं, इनकी बात कर रहा है। ऑन ट्रीटमेंट विद मेथेनॉल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग बीटा आयोडो कार्बोमेट, ये बनाएगा। विच विद ए बेस अंडरगो साइक्लाइजेशन प्रोवाइड एजिरिडीन डेरिवेटिव। इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, साइक्लाइजेशन करेगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एजिरिडीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करेगा। तो देखो जी, इसमें से पहले सबसे पहले ये आई पॉजिटिव आई आयन जाएगा, देखो ये यहाँ आएगा, तो लोन पेयर देखो तो इस पर कैसे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये ऐसे जुड़ेगा। अब ये टूटा तो NCO नेगेटिव बचा। अब देखना जी, हमेशा जब भी रिंग ओपनिंग हो, किसी भी चीज़ की रिंग ओपनिंग हो, तो अगर मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन है तो हमेशा लेस इंडर साइड से जाएगा, तो लेस इंडर साइड से रिंग ओपनिंग होगी। ये हुआ, ये यहाँ ये मिला है ना। अब इसको मुझे पता है, देखना जी, इसको मैं कैसे लिखना चाहूँगा, इसको ऐसे NCO कैसे लिख सकता हूँ, N+C+O लिख सकता हूँ। तो अगर इनमें से मुझे CH3OH लोन पेयर है,
अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखूंगा तो देखो जी यही है सबसे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है, इसकी भी ज़्यादा, इसकी भी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा ये, तो लोन पेयर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जो फॉर्मेशन होगी वो होगी, ये जुड़ा हुआ है एन किसी से, एन डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव हो गया, ओ CH3 H पॉजिटिव हो गया, H है और पॉजिटिव हो गया। अब ये वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो, तो जो H है ये कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ। तो जो हमारे पास बनेगा कॉम्प्लेक्स वो बनेगा NH C डबल बॉन्ड O O CH3, ये तो बनेगा, ये तो बनेगा। अब देखो ये बन गया। अब बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, क्योंकि H+ देने के बाद देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो H+ का इजीली क्या कर देगा, लॉस कर देगा। आगे लिख रखा है देखना जी, H+ का लॉस कर दिया है ना, ये यहाँ जाएगा और ये बाहर करेगा, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एजिलिडाइन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। उसमें हमने 4 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड पढ़ा गैब्रियल मेथड, दूसरा वेंकर मेथड, तीसरा क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्काइल एल्कीन्स, और चौथा मेथड पढ़ा हमने हासनर मेथड। अब बात करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास है नाइट्रीन इंसर्शन मेथड, जिसमें हमारे पास क्या है, नाइट्रीन इंसर्शन मेथड। देखो सबसे पहले हम नाइट्रीन की फॉर्मेशन करेंगे, तो हमने अजाइड कॉम्प्लेक्स लिया है, N2 बाहर जाएगा, हीट करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, नाइट्रीन की। जब नाइट्रीन की फॉर्मेशन होगी तो हम रिएक्शन करेंगे, देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये हमारे पास एल्किन कॉम्प्लेक्स होगा, मुझे पता है वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये वापस अटैक करेगा, तो किसकी इंसर्शन हो जाएगी, हमारे पास एजिलिडाइन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कि दो कंपाउंड आए, जुड़े और किसकी फॉर्मेशन कर दी, साइक्लिक कंपाउंड की। जुड़ने के बाद तो उसको बोलेंगे साइक्लो एडिशन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एजिलिडाइन कॉम्प्लेक्सेस। तो हम यहाँ दो डिस्कस करेंगे, दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शन और आगे जनरल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग और इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जनरली ध्यान रखना, रिंग ओपनिंग, जब भी मैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन की बात करूंगा तो वो जो भी रिंग ओपनिंग होगी हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से होगी, हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से होगी, जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स ना लग रहा हो। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन की बात करूंगा तो हमेशा ध्यान रखना मोर हिंडर्ड साइड से होगी। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, मोर हिंडर्ड साइड से होगी, जब तक कोई हमारे पास ड्राइविंग फोर्स ना लग रहा हो। ड्राइविंग फोर्स लगेगा उनको हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से, और इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से, जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रहा हो या रिएक्शन को दूसरी तरफ से करवाने के लिए कोई फोर्स का काम नहीं हो रहा हो, तब तक हम जनरली रिंग ओपनिंग करेंगे लेस हिंडर्ड साइड से और मोर हिंडर्ड साइड से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। उसमें देखो लिख भी रखा है, एजिडाइन रिंग अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद द क्लीवेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। एंड द पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज देन अटैक्ड बाय द क्या, न्यूक्लियोफाइल। सीधी सी बात है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप लोग पूछ सकते हो कि रिंग ओपनिंग क्यों हो रही है, अगर प्रोडक्ट बना रहे थे, बन रहा था एजिडाइन, तो ये फिर दोबारा से रिंग ओपनिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि जब एजिडाइन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ रिंग जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसके अंदर अनस्टेबिलिटी होती है। तो ये स्टेबल होने के लिए अपनी रिंग को क्या करना चाहेगा, ओपन करना चाहेगा। तो देखो सीधी सी बात है, पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा ना, है ना जी। तभी तो बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, तो इस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल या H+ जुड़ेगा। तो देखो लिख रखा है द फैसिलिटी विच कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एजिडाइन इज क्लीव्ड डिपेंड्स अपॉन, पहला है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ही खींच रहा है ना, तो अगर उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप जोड़ दिया तो जल्दी खींचेगा। दूसरा स्टेरिक इफेक्ट ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं मान लूँ स्टेरिक इफेक्ट जोड़ दूँ, स्टेरिक क्राउडिंग जोड़ दूँ, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा नहीं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, सही बात है, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट मतलब क्या, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बैड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल या बैड न्यूक्लियोफाइल है, उस पर भी डिपेंड करेगा ना। गुड न्यूक्लियोफाइल है तो जल्दी अटैक करेगा, बैड न्यूक्लियोफाइल तो जल्दी अटैक नहीं करेगा। देखो प्रोटोनेशन करा, अब मुझे पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव अनस्टेबल हो, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा ना, तो बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा, है ना। सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैक करेगा तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा।
तो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ किसके साथ बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी ये मैकेनिज्म हो रहा है ये वाया SN2 मैकेनिज्म होगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो वाया SN1 मैकेनिज्म होती हैं, जो वाया SN1 मैकेनिज्म होती हैं। लिख भी रखा है, द रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसीड वाया SN1 टाइप मैकेनिज्म एंड इज टर्म्ड एज पुल मैकेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन। और वो किस पे डिपेंड करती है, पुल मैकेनिज्म बोलते हैं, और वो डिपेंड करती है हमारे पास, मैं लिख भी रखा है, द रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसीड वाया SN1 टाइप मैकेनिज्म। किस पे, SN1 टाइप मैकेनिज्म पे, एंड इज टर्म्ड एज पुल मैकेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और दूसरा है द आयनिक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये कह रहा है कुछ रिएक्शन है जो SN1 टाइप मैकेनिज्म से भी होती हैं, उसको हम बोलते हैं पुल मैकेनिज्म, वो डिपेंड करती हैं। सीधी सी बात है, SN1 है तो किस पर डिपेंड करेगी, कार्बोकैटायन पे, और जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। एंड द आयनिक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। देखो देखना जी, अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की रिंग ओपनिंग की बात करूं तो ये भी भाई सब्स्टिट्यूएंट के साथ वेरी करता है। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट ले लूं, सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूएंट ले लूं H, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं लगता, तो जो रिंग ओपनिंग होगी हमेशा हमारी साइड किस साइड से होगी, लेस हिंडर साइड से होगी, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। आ रहा है समझ में, ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अगर मैं R की जगह CH3 ले लूं तो मुझे पता है एक क्राउड और आ गया, तो मुझे पता है जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये देखो एक CH3 ये, एक CH3 ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ कार्बोकैटायन की जनरेशन हो रही है, कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, तो जो रिंग ओपनिंग होगी वो किस साइड से होगी, इस साइड से। ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज हो रहा है, सीधी सी बात है, कार्बन नाइट्रोजन यहाँ भी है, कार्बन नाइट्रोजन यहाँ भी है, तो मुझे पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन की कुछ ना कुछ फॉर्मेशन तो हो रही है। और इसको कोई अगर स्टेबलाइज कर दे, दो ग्रुप, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये अगर स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या होगा, रिंग ओपनिंग उस साइड से होगी, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस से। और नहीं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो किससे होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो पहले केस में तो कहाँ से होगी, जब R बराबर क्या है, H है, तो यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, और R बराबर CH3 है तो रिंग ओपनिंग देखो कितना परसेंट प्रोडक्ट बन रहा है, 93%, और ये कितना बन रहा है, 58%। तो पॉसिबिलिटी है जो बनने की वो किसकी है, मोर क्राउडिंग साइड से या मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की साइड से। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग वहीं से होगी जहाँ से हमेशा क्या, जहाँ से मेरे पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। लेकिन अगर मैं एसिडिक कंडीशन ले लूँ तो किस तरफ से होगी, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस से होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन की। ये कह रहा है रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ एसिड आर मार्केटली एक्सेलरेटेड इन एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया मतलब क्या, एसिड लेंगे जो उसको क्या करेगा, देखो सीधी सी बात है, एसिड है तो इसके पास लोन पेयर है, तो जाके पहले सबसे क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, है ना। तो बचेगा क्या, Cl नेगेटिव अटैक करेगा और इसको खोल देगा, तो ये बनेगा CH2 NH, ये देख NH2 ऐसे देख ले, Cl जुड़ा, CH2 NH2 ये बनेगा, और आगे जाके क्या कर लेगा, पोलीमराइज हो जाएगा। क्या कर लेगा, पोलीमराइज हो जाएगा। अब देखना जी, अब ये कहाँ से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो ये क्या बनेगा, ध्यान रखना हमेशा, जो हमारे पास देखना CH3CH पे क्या जाएगा, NH2, और CH2 क्या हो जाएगा, Cl। कर लोगे ध्यान, ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स ये है। अब देखना जी, Cl कहाँ से अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। देखो जी, मुझे पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो रिंग ओपनिंग किस साइड से होगी, रिंग ओपनिंग होगी इस साइड से, और ये ऐसे। तो C6H5CH क्या हो जाएगा, Cl CH2 NH2 ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगर मैंने कोई लेविस एसिड ले रखा है तो वो भी काम करेगा। देखो, the reaction of azidine with acetyl chloride proceed with the electrophilic attack by acetyl electrophile at the क्या, नाइट्रोजन एटम। ये कह रहा है कि मुझे पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल बड़ा पॉजिटिव, तो लोन पेयर है, अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा, तो हमारे पास ये मिला। अब H को बाहर कर दिया H को बाहर, तो सीधी सी बात है, अब मुझे रिंग ओपनिंग करनी है, तो रिंग ओपनिंग यहाँ से कर लो, यहाँ से बात बराबर, तो ये यहाँ अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग को कर देगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी।
आगे हमारे पास रिएक्शन है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का मतलब है किसी भी फ्रेगमेंट में टूटना, किसी भी फ्रेगमेंट में टूटना। जैसे मैंने क्या, नाइट्रोसिल क्लोराइड लिया, सीधी सी बात है, पहले जाके NO जुड़ेगा, Cl बाहर जाएगा, ये बन गया, है ना। अब मुझे फ्रेगमेंट में तोड़ना है, तो फ्रेगमेंट में तोड़ने के लिए देखना, हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो देखो एक तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड कहाँ, यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो N2O बाहर जाएगा और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे देखो रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसमें लिख रखा है रिंग ओपनिंग रिएक्शन अकोम्पेन्ड बाई क्या, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से भी रिएक्शन होती हैं, ये लिख रखा है रिंग ओपनिंग रिएक्शन अकोम्पेन्ड बाई रीअरेंजमेंट की। कैसे हमारे पास रीअरेंजमेंट होता है, हमारे पास ये दे रखा है अमाइड आयन लगा लो, अमाइड हो सकता है, अमाइड बोल भी सकते हैं, इसको हो नहीं सकता, अमाइड बोल भी सकते हैं। अब अमाइड है तो देखो ये क्या करेगा, मुझे पता है लोन पेयर है, रीअरेंजमेंट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे होगा ना। तो देखो जी RCO RCO RCO, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ देखो डबल बॉन्ड हो गया, ये चेन चल रही है, ये चेन चल रही है, कर लोगे जी इसको, सिंपल सा है, रीअरेंजमेंट का है। आगे लिख रखा है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, लोन पेयर है, अटैक करेंगे खोलेंगे, ये बन देखो NH के बाद क्या है, NH के बाद है कार्बन डबल बॉन्ड CS, कार्बन डबल CS के बाद क्या है, सल्फर है, सल्फर से तो जुड़ रहा है CS2, फिर CS2 है, CS2 और फिर क्या है NH है, कर लोगे इसको। ऐसे क्या फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। पहले ये क्या करेगा, पहले जो AlCl3 लेविस एसिड है इससे जुड़ेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब ये बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा ना, तो ये अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। तो देखो जी बेंजीनिंग किससे जुड़ रही है, बेंजीनिंग जुड़ रही है CS2 NH2 से, तो CS2 NH2। तो ये रिएक्शन थी किसकी, एजरिडाइंस की रिएक्शन थी। तो हमने आज जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है क्या क्या, सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एजरिडाइन या सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में पहले डिस्कस किया है एजरिडाइंस, कल डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।